गिरिडीह में जमीन विवाद मामले ने जहां एक तरफ जिले को अशांत कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और राजनीतिक दल के संरक्षण के कारण भू माफियाओं का मनोबल बढ़ रहा है। शहर में लोगों की जमीन के साथ सरकारी जमीन पर कब्जा अब भी लगातार जारी है। इसकी बानगी शनिवार को मुफस्सिल थाना इलाके के पांडेडीह में देखने को मिली, जहां पुलिस की मौजूदगी में भू माफिया और उसके गुर्गों ने अशोक केसरी समेत 4 लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी, लेकिन सारे आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस अब तक सिर्फ दोषियों के केस दर्ज कर पाई है, जबकि सारे आरोपी रोहन सिंह, मानिक सिंह, प्रदीप केसरी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं दूसरा मामला पचंबा थाना इलाके के बोरो का है, जहां सरकार के सहयोग से लगाए जा रहे प्रोसेसिंग प्लांट को पचंबा के भू माफिया अनिल राम ने अपने गुर्गों के साथ पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जिस जमीन पर प्लांट तैयार किया जा रहा था, उस जमीन को लेकर बोरो की उषा कुमारी ने पचंबा थाना में आवेदन देकर आरोपी अनिल राम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद भी पचंबा थाना पुलिस ने आरोपी अनिल राम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इधर थाना को दिए आवेदन में उषा कुमारी ने कहा कि वो अपनी जमीन पर बैंक से कर्ज लेकर प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही थी, लेकिन 2 दिन पहले पचंबा के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचे और तोड़फोड़ कर प्लांट को नुकसान पहुंचाया। जमीन पर दावा कर रही उषा कुमारी का आरोप है कि भू माफिया अनिल राम का उसकी जमीन पर पिछले कई सालों से कब्जा करने का इरादा रहा है और इसी क्रम में 2 दिन पहले अनिल राम ने उसकी जमीन पर पहुंचकर तोड़फोड़ की। इस दौरान विरोध करने पर अनिल राम ने अपने गुर्गों के साथ धमकी भी दी। घटना की जानकारी थाना प्रभारी नीतीश कुमार को दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग यहाँ से करीब 50 वर्ष से हम लोग इस ज़मीन पर हैं और उसके बाद मेरी सास के नाम से ये ज़मीन है और जाके हमने पहले स्कूल चलाते थे। उसके बाद मैंने स्कूल को थोड़ा स्टॉपेज करके उसके बाद मैं बीज परसोटिंग का काम शुरू किए और उसके बाद बर्मिंग कंपोस्ट बना के बेचते हैं। ये मेरा लघु कुटीर उद्योग है और उसके बाद ये जो मेरा मकान पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक बना हुआ था, टोटल एक भी मकान नहीं रहने दिया। उसने 22 तारीख की रात को 12:30 में उसने आया और आके बुलडोजर चला के सारा को ध्वंस कर दिया और ध्वंस करने के बाद हम लोग जब इस स्टॉप पर पहुँचे तब तक उसने क्या किया, हम लोग को मारपीट किया, हमको मेरी गोतनी को दोनों को उठा कर बाजार दिया और सारे खींच तिर किया और जाके मेरे चादर उधर जो थे सब ले लिए। ये इज्जत लूटने के परिणाम में था। और दूसरी बात है कि उसने जाके मेरा देवर को बहुत मारा और मारने के बाद ये सारा सामान लोड करके चले गए। कम से कम गुंडा कम से कम 4 गाड़ी था जिसने जानलेवा हमला किया और अभी तक वो उसने धमकी देता है कि किसी भी टाइम चाहे लेडीज़ हो चाहे पुरुष हो सभी को उठा लेंगे और जान मार देंगे। थाना में आवेदन दिए हैं, थाना में से कोई सुनवाई नहीं है। उसके तरफ से थाना वाला काम कर रहे हैं लेकिन मेरा तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। कौन कौन थे जो रात में जो जमीन को घेरने के लिए आए थे, वो कौन थे? हम खाली सिर्फ अनिल राम को पहचान रहे हैं, बाकी आदमी को सामने आएगा तो पहचान लेंगे, लेकिन नाम 3-4 आदमी को उसमें हम डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं। बहरहाल गिरिडीह में जमीन के बढ़ते सौदागर के साथ पुलिसिया संरक्षण के कारण माहौल अब बदल चुका है। लोगों को सरकार की कार्रवाई का इंतजार है। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.